नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं क्योंकि आज आखिरी चरण का चुनाव है। आज आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसमें पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है, तो यूपी की भी 13 सीट और बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर आज मतदान होना है, तो बिहार की 8 वोटिंग होगी। झारखंड की 3 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तो आज आखिरी चरण है, 7वां चरण है और आज चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद 4 जून को नतीजों का इंतजार रहेगा। तो आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू होगी। अब से 1 घंटे बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें 7 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जो काफी अहम मानी जाती है, पूर्वांचल की वो 13 सीटें जिसके लिए पूरा जोर आजमाइश किया गया है सभी पार्टियों द्वारा। और आज वो दौर है, आज वो दिन है जिस दिन अब जनता ईवीएम में कैद करेगी इन तमाम दिग्गजों की किस्मत। बिहार की 8, उड़ीसा की 6 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। झारखंड की 3 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, तो पंजाब की भी सभी 13 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान होने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वो 13 सीट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल की वो 13 सीट जिस पर जीत हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश की गई है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर हम इंडिया गठबंधन की बात करें। तो आज अब से 1 घंटे बाद वोट डाले जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आखिरी चरण में कई दिग्गज मैदान हैं, जिसमें वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो मंडी में बीजेपी से कंगना रनौत उम्मीदवार हैं, जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी कांग्रेस उम्मीदवार है, तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनावी मैदान में हैं। तो तमाम दिग्गज है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की, जो तीसरी बार वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मंडी से बीजेपी ने इस बार कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया था और आज उनकी किस्मत का भी फैसला जनता करने वाली है। जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो वहीं पाटलिपुत्र से मीसा भारती भी चुनाव मैदान में है। तो वो तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो 7वें चरण के वो दिग्गज हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो लोकसभा की लड़ाई का 7वां युद्ध है और इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए 144 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। लास्ट फेज की इस लड़ाई में बड़े बड़े सुरमा मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। क्या ये 24 के युद्ध का 7वां द्वार माना जा रहा है? रिपोर्ट पे देखिए। लोकसभा चुनाव के फाइनल दौर के लिए अब मतदान होना है। 7वें चरण में देश भर में 57 सीटों पर मतदान होना है। यूपी में 7वें चरण की चुनावी जंग पूर्वांचल के रण में होनी है। अंतिम चरण में 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। इस चरण की 13 सीटों में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटें बसपा ने जीती थी। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। बसपा ने जावेद सिमनानी को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजाल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार हैं, जिसकी 28 मार्च को बांदा जेल में निधन हो गया था। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में गई है एनडीए में, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं।
सपा ने राजीव राय को उतारा है तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है तो सपा ने बीजेपी के पूर्व विधायक जन्मजेत सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी हैं, जिनके सामने सपा के रमेश चंद बिंद और बसपा के मनीष तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थी। यूपी में आखिरी चरण में पूर्वांचल में लड़ाई है, जहां जाति की बड़ी भूमिका होती है। सपा ने पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए जातियों पर बहुत जोर दिया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीएसपी के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बीजेपी के लिए अब भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सीटें साख बचाने के लिए, और इसी वजह से बीजेपी ने पूरा जोर आजमाइश किया था। प्रधानमंत्री ने लगातार रैलियां की और सीएम योगी की भी लगातार रैलियां रही, रोड शो भी हुआ, और अब आज वो दिन है जिसमें जनता अपना फैसला सुनाएगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी किस्मत। तो तमाम वो दिग्गज है जो 13 सीटों पर आज किस्मत आजमाएंगे। और चलिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं जो तमाम अपडेट्स के साथ दिन भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। महाराजगंज से हमारे साथ अमित त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और मिर्जापुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिया से मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अब सबसे पहले रुक करते हैं यहाँ अमित त्रिपाठी का। अमित, क्या तैयारियां फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र की महापर्व को जो आज सुबह 7 बजे का मतदान होना है, इसको लेकर प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। बात करें अगर महाराजगंज जनपद की, तो महाराजगंज जनपद काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यहाँ से लगातार 9वीं बार भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। और वहां पे महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। तो इस बार जबरदस्त टक्कर इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र चौधरी, जो फरिंदा विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दो चौधरियों के बीच इस बार लड़ाई महाराजगंज में देखी जा रही है। बात करें अगर महाराजगंज जनपद की, तो ये भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, जिसको देखते हुए 72 घंटा पहले ही भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया और 17 यहाँ पर पैरामिलिट्री की बटालियन लगाई गई है सुरक्षा की। और अब से महज कुछ देर बाद 7 बजे यहाँ से मतदान शुरू होगा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 64% मतदान हुआ है। तो मौसम भी काफी सुहाना है। इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस बार घरों से निकलकर लोग यहाँ पर मतदान करने आएंगे और विकास के मुद्दे पर जो बात हुई है, विकास के मुद्दे पर इस बार मतदान करने के लिए क्या लोग कह रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां की जा चुकी है। चूंकि एक दिन पहले यहाँ पर बारिश हुआ है, तो मौसम काफी सुहाना है। तो ये माना जा रहा है अमित कि जिस तरीके से आप बता रहे, मौसम अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। मिर्जापुर का रुख करते हैं, राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मिर्जापुर वो हॉट सीट जहां पर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ रमेश बिंद है और अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री, उनकी साख भी दांव पर लग गई है। क्या तैयारियां वहां पर देख रहे हैं, किस तरह से क्या लग रहा है कि वहां पर क्या माहौल है? देखिए, आपको बता दें कि मिर्जापुर जो है छोटा नक्सल बाहुल्य भी क्षेत्र रहा है। कुछ क्षेत्रों में नक्सली एरिया भी रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन बहुत अलर्ट है। और आपको बता दें कि 2180 बूथ लगभग है, पूरे बूथ सेंटर है पूरे जिले में, और लगभग 10,000 कर्मचारी और पुलिस के लोग ड्यूटी दे रहे हैं कि अच्छे से चुनाव कराया जा सके। कुछ मौसम यहाँ पे साफ नहीं दे रहा, थोड़ा गर्मी का देखा जाता है, ज्यादा है यहाँ पे, मगर जनता में उत्साह देखा जा सकता है। देखिए, अभी 6 बजे होंगे और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और अपनी लाइन का लगा के यहाँ पे वोट देने के लिए तैयार हैं कि जितना हमारा नंबर आए कब हम वोट दें। ये भी एक पर्व है, लोगों में बड़ी उत्साह है कि हम अपना वोट दें और लोगों में एक। ठीक है राजेश, जरा बात करिए, महिलाएं बैठी हुई हैं, पहले से इंतजार करिए, अभी थोड़ा वक्त भी है, उससे पहले अगर वो वहां पर पहुंच गई हैं, पूछिए, जरा उनसे बातचीत करिए। आप लोग यहाँ पे आके वोट देने के लिए किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं? बोलो। आप यहाँ वोट देना है, किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं? मोदी जी। देखिए, यहाँ पे विकास के मुद्दे पे ही मेन वोट दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग आए विकास करें। यहाँ पे ये नहीं है कि कौन हम किसको दे रहे हैं, जो विकास कर रहा है हम उन्हीं को वोट देंगे। इसको लेकिन अच्छी बात है राजेश की अभी वक्त है, उससे पहले ही जनता जागरूक है और पहुंच गई है मतदान केंद्र पर। बलिया का रुख करते मनोज, वहां का क्या तैयारियां?
जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया जनपद में 3 लोकसभाएं आती हैं, जिसमें बलिया लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा सलेमपुर के 3 विधानसभा हैं। इसके अलावा घोसी लोकसभा का 1 विधानसभा रसड़ा आता है। लिहाजा बलिया में पूरे जनपद के अंदर 25 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम 2019 की बात करें तो बलिया लोकसभा में भाजपा ने अपना परचम लहराया था। इस बार बलिया लोकसभा में जहां भाजपा की तरफ से नीरज शेखर प्रत्याशी हैं, तो वहीं सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। और बात अगर मतदान केंद्रों की जाए तो आप हमारे पीछे देखिए, ये बलिया शहर के टीडी कॉलेज का आदर्श मतदान केंद्र है, जहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। दुल्हन की तरह इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है। यहाँ सारे हर तरीके की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है। इसके अलावा पंखे और कूलर लगाए गए हैं। वृद्ध जनों के लिए भी यहाँ पर स्पेशल चेयर्स लगाई गई हैं। यानी पूरे इस मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वोटर सेल्फी पॉइंट है, यानी यहाँ मतदाता बैठेगा और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो इस तरीके से अपना यहाँ सेल्फी लेगा। यानी बलिया में जो मतदान केंद्र है वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चूंकि बलिया के अंदर बलिया जो है 2 बड़ी नदियों गंगा और घाघरा से घिरा हुआ है, लिहाजा बलिया के तमाम बॉर्डर इलाके जो है वो बिहार से लगे हुए हैं। अब जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। तमाम चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि बिहार से या फिर नदी के रास्ते कोई भी अराजक तत्व बलिया के अंदर प्रवेश न करे। इसके साथ ही बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम फोर्सेस जो है वो मतदान केंद्रों की सुरक्षा में लगी हुई हैं। बिल्कुल, बने रहिए मनोज हमारे साथ। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और कई जगह तो मतदान केंद्रों पर लोग भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि पहला वोट उनका पड़े। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, और क्या देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर, क्या तैयारियां विशेष की गई हैं? क्योंकि एक तो गर्मी है, तो कोशिश ये रहती है चुनाव आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों पर, तो उनको सुविधा भी वैसी दी जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि गर्मी बहुत जबरदस्त थी, इसको देखते हुए प्रशासन ने गर्मी से राहत के लिए पूरी तरह से व्यवस्था किया गया। लेकिन महाराजगंज लोगों के लिए यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि कल यहाँ पर बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम यहाँ पर थोड़ा ठंड है, अभी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन दोपहर बाद जरूर गर्मी देखने को मिलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। पानी की व्यवस्था की गई है, ORS की व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था किया गया। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं उस बूथ को दिखाना चाहेंगे। देखिए, अब से महज कुछ ही देर बाद यहाँ पर क्या मतदान शुरू होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की गई है। अभी देखिए, यहाँ पे जो कर्मचारी है वो EVM को सेट कर रहे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, जिससे कोई भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। तो कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर जो मतदान होना है 7वें चरण में महाराजगंज जनपद में, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये महाराजगंज जनपद भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जनपद है, इसको लेकर सुरक्षा के यहाँ पर समुचित व्यवस्था किया गया है। और चूंकि मौसम काफी सुहाना है अभी तो कह सकते हैं कि जो पिछली बार 2019 में यहाँ पर 64% मतदान देखने को मिला था, इस बार उससे ज्यादा, क्योंकि हमारी कल जिलाधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस बार उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मतदान किया जा सके और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मतदान यहाँ पर कराया जाए। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि ये महाराजगंज जनपद काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 2 चौधरियों के बीच की लड़ाई देखी जा रही है। एक जो भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है और दूसरा वो है महाराजगंज से फरंदा विधानसभा से जो कांग्रेस के विधायक है जो ठीक है, बने रहिए अमित हमारे साथ। देवरिया